देश में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज होने लगी है तो चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कोर टीम की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव जो कई राज्यों में सरकार बना चुके हैं और अहम भूमिका में रहे हैं, लेकिन अब खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा ने भूपेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा जुड़ेंगे उनसे और तमाम उन सवालों पे बात करेंगे जो जनता के जहन में हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा सबसे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने आप पर बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या सोचा कि आपको अलवर के लिए चुना? अलवर से मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, जुड़ाव रहा है और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से एक लंबे समय से काम किया है। अलवर की जनता के साथ जुड़ा रहा हूँ तो पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। क्या आपकी तरफ से प्रयास किए गए कभी या नहीं? जब मतलब आप संगठन में होते हो तो लॉबिंग नहीं होती है, लगातार कार्य करते हैं तो कार्य करने के आधार पर टिकट मिलेगा। चुनाव क्योंकि प्रक्रिया जैसे जैसे तेज हो रही है, आपका जो वर्क अनुभव रहा संगठन वाला वो अब दिखने लगा है। प्रॉपर तरह से प्लानिंग से अब आप चीजों को कर रहे हैं, मैन टू मैन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, चाहे वो गार्डन में घूमने की बात हो या तो क्या लगता है कि अनुभव पूरा अनुभव नहीं है, राजनीति एक मिशन की तरह होता है। आप लगातार राजनीति में जब काम करते हैं तो आप बहुत चीज़ों को सीखते हैं, अनुभवी होते हैं और राजनीति का अर्थ लोगों से संपर्क करके लोगों की सेवा करने का है। देश में चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे कोई राज्य में होने वाले चुनाव की बात करें, जब चुनाव होते हैं तो वहाँ हिंदू मुद्दे हावी रहते हैं या कहें वहाँ और मुद्दों को, बुलडोजर को जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में लाया गया, लेकिन भूपेंद्र यादव केवल मोदी की योजनाओं पर, मोदी की कार्य योजना ये चुनाव मोदी की गारंटी पे हो रहा है। 10 साल में मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य, जन कल्याणकारी कार्य, गरीब कल्याणकारी राज्य, विकास की योजनाओं को लेकर के है। ये चुनाव हम विकसित भारत के भविष्य को लेकर के लड़ रहे हैं, क्योंकि 10 साल में भारत ने जिस प्रकार से अपने को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, अब इससे आगे के पैमाने पे भारत के नौजवानों के भविष्य को हम किस प्रकार से सुरक्षित, संरक्षित और एक मजबूत भारत का सहभागी उनको बनाएंगे, ये उस मुद्दे पे चुनाव है। विपक्ष एक अलग ही मुद्दे बना रहा है, चाहे वो उनका अकाउंट से रिलेटेड बात हो कि इनकम टैक्स का नोटिस आया, अकाउंट सीज कर दिए गए, या उनके जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल डिफर हैं और भाजपा केवल विकास और चीजों पे बात कर रही है। डूबता हुआ जहाज हो गई है। लोग रोज कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उनके उम्मीदवार उनको छोड़ रहे हैं, तो एक निराश पार्टी के पास निराशा वाली बातों के अलावा कोई और विषय है नहीं। आपने अच्छी बात कही कि नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे आऊंगा। क्या लगता है कि लोगों की भावनाएं अब चेंज होने लगी हैं या देश में जो माहौल एक तरफा होने लगा उसके को ये कारण? समझ में आ गया है कि कांग्रेस इस देश में विकल्प नहीं है। इस देश में निरंतरता और स्थायित्व के साथ विकास, सामाजिक न्याय, सबका साथ सबका विकास, सबको संरक्षण अगर दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी की बात कही, नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान में आगाज हो चुका है, कोटपुतली में यहाँ अपने सभा हुई, कई तरह के मैसेज उसके बाद आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ मिले। ऐसे में क्या लगता है कि राजस्थान को विधानसभा चुनाव से ही उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा और किस तरह की राजस्थान हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता का विषय। अभी कोटपुतली आए थे और जो लोगों का उनको एक समर्थन और उत्साह मिला वो अद्वितीय था। बिल्कुल। एक अहम चीज अभी हाल ही में देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और कुछ समय पहले शिबू सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया, तो लोगों के बीच एक माहौल ये आया कि ठीक चुनाव से पहले ये कार्रवाई हुई, तो क्या इनका चुनाव से कोई नाता है या एक ये सिस्टम के तहत हुई है? मैं करेक्ट कर दूं, शिबू सोरेन नहीं है, हेमंत सोरेन, सॉरी। और ये भ्रष्टाचार के कार्य काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे, तो ये तो पिटीशन कांग्रेस ने फाइल करी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और वो तो लगातार एजेंसियों का सामना नहीं कर रहे थे, तो न्यायालय में गए थे। तो जैसे जैसे लीगल स्टेप हुए वैसे ही हुआ, बाकी इसका कोई तिथि से कोई लेना देना। कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले कहते हैं कि ये जो कार्रवाई होती है वो केवल भाजपा विरोधी या कहें भाजपा के, कांग्रेस वाले पिटीशन फाइल करें तो सही और उनकी पिटीशन पे निर्णय हो जाए तो गलत, तो ऐसे थोड़ी होता है। अंतिम सवाल कि जिस तरह की अभी सिचुएशन है, भूपेंद्र यादव जीतते हैं तो क्या राजस्थान को आपसे खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान का जुड़ाव है आपसे। ये चुनाव हम
मोदी की गारंटी हमारा चुनाव पे लड़ रहे हैं और जो विकास योजना है उनके द्वारा है, राजस्थान को लेकर के उन विकास योजनाओं को लेकर के हम लोग काम करते हैं और उसी विषय पे हम आगे बढ़ाते हैं। अलवर में जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन है, तो जल जीवन मिशन में जिस प्रकार का एक तरीके से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने घपला हुआ और एक लंबे समय से अलवर की जो सिंचाई परियोजना थी ERCC उसको भी भाजपा ने किया है। ये दो ऐसे प्रमुख विषय हैं जिसको ज़मीन पर ले जाना जरूरी है, अलवर में पानी का विषय और सिंचाई का विषय। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ भूपेंद्र यादव, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो चुनाव है वो केवल नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर, केंद्र सरकार पर लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से लोग जो है वो भाजपा को पसंद कर रही है और आने वाला समय बहुत बेहतर होने वाला है। विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों से केवल साफ है कि वो आरोप केवल आरोप तक सीमित रह गए हैं। आज तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।